हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो G20 प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें से क्वेश्चन आ जाए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। G20 की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो एशियाई फिनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी 1999 में। ठीक है। और जीटीपी का मोटा मोटी चीज़ देखें तो सबसे पहले तो इसमें जो मेंबर्स कितने हैं, एक बात ध्यान रखना है। 19+1 है। वन में कौन? ईयू। तो इसमें अगर ये पूछे कि इसमें 20 कंट्रीज़ है तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसमें 19+1 है। ठीक है। और इसमें जो कंट्रीज आते हैं 20, वो टोटल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का 80% कवर करते हैं, और ट्रेड का 75% और पॉपुलेशन का 60%। तो आप देख रहे हैं कि ऑल ये सब 50% से ऊपर है, आधे से ज़्यादा। तो ये सेंटेंस आए कि किसी में भी जीडीपी, ट्रेड या पॉपुलेशन, उसमें सब में हाफ से ज़्यादा है। ठीक है। और फिर मेंबर्स में ध्यान रखना है। मेंबर से पहले ये देख लो, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मल है, फिनेंशियल मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं ये लोग, और इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और जो इसका जो सेक्रेटरीट है वो ओईसीडी में ही है। ओईसीडी में आपको पता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी है ना, ये भी ध्यान रखना है। और G20 का भी है। ठीक है। और इसके मेंबर्स में है जो नॉर्थ अमेरिका अमेरिका से तीनों कंट्रीज़ है, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। ऐसे कैसे साउथ अमेरिका की सिर्फ दो कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, बड़ी बड़ी वाली। और यूरोप में ईयू है ही अपने आप में, और फिर यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। ठीक है। और रशिया, एशिया में हम देखेंगे तो रशिया, इंडिया, जापान, चाइना, टर्की, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरेबिया। अरेबियंस में से सिर्फ एक ही कंट्री है, ये ध्यान रखना है। नो इराक, नो ईरान। ठीक है। और अफ्रीका में ओनली वन कंट्री, वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखने के, अरेबियंस में सिर्फ एक ही कंट्री है और अफ्रीका में सिर्फ एक ही कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये 20 कंट्रीज है। हालांकि इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन फिर भी चांस बनता है सेंटेंस के फॉर्म में कि अफ्रीका से 5 है, 2 है, 3 है, ऐसे। ठीक है। और फिर है ट्रोइका। ट्रोइका मीन्स पास्ट में किसने प्रेसिडेंसी की, प्रेजेंट में कौन कर रहा है और फ्यूचर में कौन करेगा, इसको अपन ट्रोइका बोलते हैं, है ना। तो ये ट्रोइका में कौन, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रोइका में कौन सा कंट्री शामिल नहीं है। तो इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी की थी, इंडिया अभी कर रहा है, और ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर करेगा 2024 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अभी 2022 में जो 17th कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनकी समिट हुई थी, तो जिसमें बाली डिक्लेरेशन, बिकॉज इंडोनेशिया में हुआ था तो इंडोनेशिया बाली डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर किया इन्होंने, जिसका मोटो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। हालांकि ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो इंडिया वाला पूछ सकते हैं। इंडिया चूँकि ये प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो इंडिया ने थीम दी है वसुदेव कुटुंबकम, जो कि अपन पॉपुलरली सुनते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये लिया कहाँ से है, महाउपनिषद से। और इसी को इसी का इंग्लिश वर्जन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। और इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। जो मेंबर कंट्रीज, उनके फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक का गवर्नर, ये दो चीज़ें जिनको अपन शेरपा बोलते हैं जब, है ना। G20 के दो ट्रैक्स चलते हैं, फिनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक्स जो भी एक्सपर्ट एंड ऑफिशियल्स होते हैं, वो जिस भी कंट्री से आए हैं, जो कि मेन डिसीजन मेकिंग करते हैं। और फाइनेंस टेक वाले ग्लोबल सिनेरियो का डिस्कशन करते हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो का। ठीक है। और इसमें जो और ध्यान रखने वाली बातें हैं G20 में, एक ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि इंडिया ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण मीन्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक नया वर्किंग ग्रुप बनाया है। ये सेंटेंस के फॉर्म में आ सकता है बिल्कुल।
पोटेंशियल फॉर्म है। और बाकी जो और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो ध्यान रखने हैं, वो एक है डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये G20 का है। डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 का है ना। और फिर है सेकंड इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये इंडोनेशिया में अभी हुई है पिछले 2022 में। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये ध्यान रखना है। इसमें इसमें करने क्या वाले हैं, बस रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, कोल यूज़ को फेज आउट करना है और रिड्यूस करना है जितना हो सके। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का यही पर्पस है। COP27 में भी ये चर्चा में रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप G20 से भी रिलेटेड है ना। और साथ के साथ ये बात भी नहीं, G20 की कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। अगर इसके रूल्स का कोई वायलेट करता है तो उस पर कोई ऐसा जुर्माना या कोई कार्यवाही का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो जस्ट एक चर्चा का मंच है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो ये बात ध्यान रखनी, कोई ऐसे कोई कार्यवाही नहीं होगी उल्लंघन होता भी है तो। और फिर G20 के जो आउटरीच डायलॉग्स हैं अदर जो उसके मेंबर्स हैं, उसमें आउटरीच डायलॉग पार्टनर्स में तो उसके नॉन मेंबर कंट्रीज आएंगी। और जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बिल्कुल, कि B20, T20 एंड Y20 ये क्या चीज़ है, ये पूछा जा सकता है। B20 में B स्टैंड्स फॉर बिजनेस समिट है ना, और ये पार्ट ऑफ G20 है। और T20 मीन्स थिंक 20, थिंक टैंक, सब लोग इकट्ठा होकर सोचते हैं नए नए सॉल्यूशंस के बारे में। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि थिंक 20 है इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स है ना। नेशनल गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मीन्स इसमें जो भी बिजनेस ग्रुप्स इस टाइप से होंगे, इनोवेटर्स बिजनेस ग्रुप्स है ना। और अभी हाल ही में जो T20 की बैठक हुई ना, उसमें भोपाल डिक्लेरेशन आया है सामने, भोपाल घोषणा, जिसका पर्पस क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन लीडरशिप को प्रमोट करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ताकि जो फिनेंशियल डेवलपमेंट या जो भी ग्रोथ हो रही है वो एंड तक पहुँचे। ठीक है। फिर Y20 यूथ 20, वाई स्टैंड फॉर यूथ। और इसका मीन्स है ऑफिशियल कंसल्टेशन फोरम फॉर यूथ फ्रॉम ऑल G20 मेंबर्स। कंसल्टेशन फोरम है फॉर यूथ, ठीक है। और इसमें NGOs भी शामिल होते हैं G20 में, ठीक है। और कुछ वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला कि न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि इस्टेब्लिश्ड बाई इंडिया है, इसी साल इस्टेब्लिश किया है इंडिया ने। और कुछ है जो फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप है, फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, जो कि को चेयर्ड बाई इंडिया एंड UK। ये पूछ सकते हैं किस किस के साथ कौन चेयर कर रहा है इसको। प्रमोट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तो अपने आप नॉर्मली आ जाएगा, ये ध्यान रखना है ये कि इंडिया एंड UK इसको चेयर कर रहे हैं कौन, फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप को। फिर है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप को US एंड चाइना चेयर कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन में आ जाए तो अक्सर अपन ये कह सकते हैं कि US और चाइना कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये कर रहे हैं इसको चेयर, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2021 के टाइम, 2 साल पहले, जो कि इटली ने इसको होस्ट किया था G20 को, जब ये पूछ सकते हैं। और फिर कोविड को कंट्रोल करने के लिए जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स, जो कि 2021 में इस्टेब्लिश किया था, ये ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है आप। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अगर बाई चांस सेंटेंस आएगी, देयर इज़ नो फॉर्मल वर्किंग ग्रुप ऑन फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज एंड टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड कोई वर्किंग ग्रुप नहीं है G20 में, है ना। तो टैक्सेशन, रही बात टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन के जो भी डिस्कशंस होते हैं वो जनरली OECD के होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया था कि OECD में ही इसका सेक्रेटरीट शेयर्ड है ना। मीन्स G20 का अपना कोई सेक्रेटरीट नहीं है, OECD में ही ये काम चलाता है।
तो ये ध्यान रखना है, इसका टैक्सेशन और फाइनेंशियल सेक्टर के रिलेटेड कोई वर्किंग ग्रुप नहीं है अभी तक, है ना। तो ये था G20 के बारे में। आई होप कि इससे बार क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।